हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक डायग्राम काउंटिंग, आकृति गिनना। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक चित्र दिया हुआ होता रहता है और उस चित्र में कई तरह की ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्योमेट्रिकल फिगर दिए होते हैं, जैसे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, स्ट्रेट सरल रेखाएं आदि। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन तो हर बार आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, हम एक एक करके एक एक चीज़ों को हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज में त्रिभुज गिनना सीखते हैं। ठीक है। ये त्रिभुज दे रखा है, इसके अंदर कई सारे त्रिभुज दे रखे हैं, तो उनको हम कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले जो भी दे रखा होता है उसको नंबरिंग कर लेंगे हम। जैसे इसमें मैंने की हुई है 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, ऐसे इस टाइप के चित्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें काउंटिंग कर लेते हैं और काउंटिंग के बाद में उन सारी काउंटिंगों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है। जोड़ने के बाद में जो भी वैल्यू आती है उतने ही उसमें त्रिभुज होते हैं। दूसरा टाइप है ये। अब इसमें देखिए, इसमें इस तरह का जो भी डायग्राम आएगा तो उसमें भी हम काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग में जो मैक्सिमम नंबर आता है उतने ही इस चित्र में त्रिभुज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, एक सरल रेखाएं देखते हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं देखते हैं। त्रिभुज के अंदर इसमें कितनी परपेंडिकुलर रेखाएं? 2। अब देखिए इसको समझते हैं हम। अगर 2 परपेंडिकुलर रेखाएं होती है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। 2.5 परपेंडिकुलर रेखाएं होती है तो 12, और 3 परपेंडिकुलर रेखाएं होती है तो 16। कोई ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर रेखाएं हो, मतलब सरल रेखाएं हो सकती है, कुछ भी है ना। अगर 2 हो तो 8, 2.5 हो तो 12 और 3 हो तो 16। इसको हम याद कर लेंगे, रट लीजिए इसे। अगर इसे हम सही ढंग से याद कर लेंगे तो ज़्यादातर कई क्वेश्चनों को हम शॉर्ट और जल्दी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें कितनी होगी? फर्स्ट वाले में कितनी होगी? 8। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सेकंड वाला, इसमें देखिए 1 2 और 1 आधी है, क्योंकि पूरी है नहीं, है ना। तो इसमें कितनी होगी? 12। और इसमें है 3, 1 2 और 3 है, तो 3 की अभी बताई थी 16। ठीक है, तो याद रख लेना, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का जब भी त्रिभुज का जब भी कोई आकृति देखते हैं, जब भी कोई हम चित्र देखेंगे, तो उसमें हम कहते क्या हैं, बाहर वाले को हम काउंटिंग देंगे 1, किसकी? 1 की काउंटिंग देंगे, और अंदर वालों को हमेशा 4 की काउंटिंग देंगे। बाहर वाले को 1 की और अंदर वाले को हमेशा 4 की, और इन सब को हम जोड़ लेंगे। 1 4 + 4 बराबर 9। मतलब इस त्रिभुज में त्रिभुज कितने हुए? 9। हमेशा याद रखना, जितने भी, अब इसके अंदर कितने भी त्रिभुज आ सकते हैं अंदर ऐसे, तो उन सब को हम, अंदर वालों को सबको हम 4 की काउंटिंग देंगे और बाहर वाले को 1 की। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखो। अगर आधार पर त्रिभुजों की संख्याएं सम हो, मतलब सम क्या होता है? 2 4 6 8 10, और विषम 1 2 3 4 1 3 5 7। ठीक है। तो आधार पर अगर त्रिभुजों की संख्या अगर सम हो तो उसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+2 कोष्टक में 2n + 1 डिवाइड बाई 8, और विषम हो तो n+2 2n + 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 8। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 4 सम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये। अब देख लीजिए, इसके त्रिभुजों की संख्याएं निकाल लेते हैं। n बराबर कितना गया? 4। तो 4 को लिखते हैं 4 + 2 4 दूना 8 + 1 डिवाइड बाई 8, है ना। तो अब देखिए ये कितने हो गए? 4 6 और 9,
डिवाइड बाई 8। अब इसको काट लेते हैं हम। अब इससे कितनी बार कट जाएगा, ये दोनों 3 बार, तो 9 × 27। ठीक है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27। अब वैसे तो गिन के बता सकते हैं, लेकिन गिन के बताने में आपका टाइम भी ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा, इतनी बड़ी वीडियो में बना नहीं सकता। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक याद रखें, ज़्यादा टफ है नहीं, बस इसको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें n बराबर कितना है, 5। तो ये क्या हो गई, विषम। विषम को देखते हैं हम, n बराबर कितना है, 5। तो 5 रखिए, 5 गुणा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने पास इतना है नहीं। ठीक है, 5 गुणा 2 7 गुणा 11 -1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ है 385। 385 -1 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 384 डिवाइड बाई 8। तो ये टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई इसमें, 48। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं स्टार में त्रिभुज। अब देखिए स्टार में त्रिभुज, बाहर वालों को सबको काउंट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें यही करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये 2 तरह के त्रिभुज स्टार आते हैं, तो आप इन दोनों को ही देख लीजिए। इनको वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इनमें कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 6 है, दूसरा एक ये 7 हो गया, और एक ये बाहर का हो गया 8। तो इसमें टोटल कितने हैं, 8। इसमें देखिए दूसरे वाले में 1 2 3 4 5। अब या तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 5 है, अगर विषम है तो इसका डबल कर दो। ठीक है, इसको डबल कर दो, या फिर आप गिन भी सकते हो, 5 तो ये हो गए, है ना। देखते जाना आप, 6 7 8 9 1 ये 10। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हैं, 10। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप है वर्ग में त्रिभुज और वर्ग देखना। वर्ग के क्वेश्चनों में त्रिभुज और वर्ग देखना, ज़्यादातर कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इस डायग्राम में कितने वर्ग है, कितने त्रिभुज है। तो पहले देखिए इसमें देखते हैं हम, इसमें त्रिभुज तो कोई है नहीं, क्या ट्राइंगल कुछ बन नहीं रहा है। त्रिभुज होता है 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति, तो इसमें तो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 0। अब बात करते हैं हम वर्ग स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में देखिए, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और एक ये बाहर का 5। ठीक है, जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम आए, जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम आए उसमें वर्गों की संख्या पूछे तो हमेशा 5 होती है। ठीक है, इस डायग्राम को हमेशा याद रखना, बेसिक है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो बन रहा है, ये अभी देखा था वैसा ही बन रहा है। इसमें 4 रेखे है, तो ये तो क्या 5। दूसरा बाहर का भी ऐसा ही बन रहा है, देखिए बाहर का भी ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कितने हो गए, 5। दोनों मिला के कितने हो गए, 10। ठीक है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करें जिससे क्या है, एक तो जल्दी से आसान हो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो और हमारा टाइम भी ख़राब ना हो। ठीक है, अब देखिए दोनों में देखो, इसमें 5 दिख रहे हैं और दूसरे वाले में भी 5 ही दिख रहे हैं। देखिए अब गिना के बता देता हूँ, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, दूसरे में देखो
1 2 3 4 और एक है बाहर का 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट टाइप है ये। तो इसमें देखिए अब इसमें त्रिभुजों की संख्या है कितनी है, अब देखो इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। तो ट्रायंगल हम इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, बाहर जितने भी होते हैं उन सबको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बाहर अंदर के जितने भी होते हैं उन सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 तो ये काउंट कर लिए, है ना। अब 8 के बाद में देखिए कौन से बड़े, मतलब ये तो हो गए सिंगल सिंगल, है ना। अब बड़े जो दो त्रिभुजों से मिलकर बने हुए होते हैं वो कौन कौन से, एक तो ये हो गया देखिए 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है। तो 4 8 तो ये और 4, मतलब त्रिभुजों के ट्राइंगलों की संख्या कितनी हो गई 12, ठीक है। अब इसमें वर्ग देखते हैं, वर्ग कितने हैं। देखिए ये अभी सेफ बताया था मैंने, ये ऐसा, ये अभी हमने सेफ बताया था ये वाला, तो इसमें कितने थे 5। अब देखिए इसमें ये इस वाले सेप में तो 5 हो गए, और एक ये और है, ये देखिए एक एक्स्ट्रा कौन सा है, ये एक्स्ट्रा एक ये और है, ठीक है। तो इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा ये ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए नेक्स्ट टाइप है ये वाला, नेक्स्ट टाइप में देखिए, अब इसमें देखो नेक्स्ट टाइप में इसमें डायरेक्ट त्रिभुजों की संख्या देखते हैं 1 2 3 4। अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर हम काउंटिंग करके उसका डबल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्राइंगलों की संख्या कितनी हो गई 4 गुणा 2 बराबर 8। अब 4 और मैं आपको गिना देता हूँ, 4 तो ये हो गए, और अभी हमने गिने थे एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा, ठीक है, तीसरा, और एक ये चौथा। तो इस तरह क्वेश्चन में डायरेक्ट हम डबल भी कर सकते हैं। और इसमें वर्ग की संख्या कितनी है सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ग बन रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये रहा नेक्स्ट टाइप है, शॉर्ट ट्राइंगलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम काउंट कर लेंगे सबसे पहले 1 2 3 बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें कितने बन रहे हैं 8, तो 8 का डबल, अभी बताया था ट्राइंगल को डबल कर लेते हैं, 8 का डबल 16। तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी हो गई 16। ऊपर स्क्वायर कितने हो गए इसमें देखिए स्क्वायर कितने हैं, देखिए अभी बताया था मैंने, ये इसमें शेप कौन सी बन रही है, ये वाली शेप बन रही है, ठीक है। तो इसमें अभी बताया था हमने, सबसे पहले इसी को पढ़ा था हमने, तो इसमें कितने होते हैं वर्गों की संख्या 5, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए ये दो वर्गों से मिलकर बना है, और इस तरह के क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया था। तो इसमें ट्राइंगलों की संख्या, पहले वाले में ट्राइंगलों की संख्या कितनी थी 8, दूसरे वाले में 8, ठीक है। तो 8 और 8 16, तो ये हो गई। अब देखिए 16 के बाद में भी, देखिए 16 के बाद में भी दो जो इन जॉइंटों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो ये मिलकर बना होता है,
है ना, और एक ये मिलकर बना होता है। नहीं सॉरी, देखिए गलती हो गई। इसमें देखिए दो और बने होते हैं दोनों से मिलकर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। माफ़ी चाहता हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना। ठीक है, दो ये मिलकर बने होते हैं, तो इसमें टोटल ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी? 16, तो वो प्लस 2 बराबर 18। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें वर्गों की बात कर लेते हैं। तो वर्ग देखो, एक तो ये और एक ये, दो तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तीसरा और वर्ग है ये वाला। ठीक है, तो हम इसको भी याद रखेंगे। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, तो इसमें पहले हम वही काउंट कर लेंगे। काउंट करने से ज़्यादा आसानी होती है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 तो ये हो गए। ठीक है, अब 16 का भी बताया था हमने, डबल कर लेते हैं 32। अब देखिए 32 के बाद में अभी बताया था, एक तो ये बड़ा वाला, एक ये इधर का, दो, और दो ये बड़े और बन रहे हैं। देखो दो और बताता हूँ मैं आपको, दो तो आपको समझ में आ गए, और एक तो ये, देखते जाइए, और एक ही इधर। ठीक है, एक ही, तो टोटल कितने हो गए? 4। 4 और काउंट होंगे, सॉरी, दो तो वो और 6 ये, और 4 ये, 6। टोटल कितने हो गए? 6 और। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 38। ठीक है, और इसमें वर्ग देखते हैं, वर्ग कितने हैं। देखो इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में कितने हैं? 5। इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में कितने हैं? 5, है ना। और एक, सॉरी, फर्स्ट में देखा था हमने 5 + 5। ठीक है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। अब देखिए एक पोर्शन, एक ये हो रहा 6, एक और है, तो इसमें, और एक ये दोनों को मिला के पूरा बड़ा, नहीं सॉरी ये तो है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। इस तरह के क्वेश्चनों, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो इस तरह के जब भी हम डायग्राम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4। काउंटिंग करने के बाद में ऐसे ही ऊपर की तरफ काउंटिंग कर लेंगे, रो और कॉलम दोनों को काउंट कर लेंगे। अब देखिए जो सबसे ऊपर है उसको सबसे लास्ट से, दूसरे को उससे दूसरे वाले से, और जो है उसको, मतलब इस तरह से इन सबको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले गुणा कीजिए, 12 + 6 + 2, देखिए कितना हुआ? 12 × 6 = 18 और 2 = 20। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 20। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट में पहले, सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे 5, 1 2 और 3। तो 3 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 2 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। और 1 को गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 15 + 8 + 3, तो कितने हो गए? तो इसमें टोटल कितने हो गए? 26। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए हम अब कुछ क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे और उनके आंसर लिखते जाएंगे। देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग है। अब देखिए फर्स्ट टाइप है ये त्रिभुज का। तो त्रिभुज में हम देखो, हमने अभी किया था तो इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3।
और हमने बोला था इन सबको जोड़ भी देंगे, 1 2 और 3 कितने हुए 6। 6 तो ये हो गए और 2 ये है इस तरह के, तो इसमें भी काउंट कर लेंगे हम 1 और 2, तो ये कितने हो गए 2। तो 6 और 2 नहीं सॉरी गुणा कर लेंगे इनको। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर उसके बाद में हम 2 ये हो गए गुणा कर लेते हैं 12। तो टोटल इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप में चलते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट, इसमें भी जब भी कोई ऐसी आकृति दिख जाए आप हमेशा याद रखना, हाँ इस तरह की आकृति दिख जाए तो इसमें देखो काउंट करो 1 और 2, तो टोटल इसमें कितने हो गए अभी बताया था हमने, इनको जोड़ लेते हैं कितना होता है 3। ठीक है, तो जब भी ऐसी आकृति दिख जाए तो उसमें हम 3 नंबर काउंट कर लेंगे। तो इसमें 3 हो गए, ऐसी ये दिख रही है 3, ऐसी ही ये दिख रही है 3, और देखिए गौर से देखिए तो ऐसी ही ये दिख रही है 3। तो 3 दिन की कितनी हो गई 4, तो 4 तिया 12, तो ये हो गई। ठीक है, अब 12 के बाद में देखिए एक ये बड़ी आकृति है, इसमें भी ये 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 12 और 3 15। अब देखिए आपको याद रखना 15 हो गई। अब टोटल कितनी हो गई थी अभी बताया था 15। अब 15 में के बाद में देखिए हमने ये सारी काउंट करने के बाद इन जो ये जो वर्ग बन रहा है तो इसमें देखिए इसमें काउंट करते हैं ये टोटल को 1 और 2 3, सॉरी वो तो काउंट हो गए थे ना 2 तो। ठीक है, 2 और बन रही है। ठीक है, तो 2 बन रही है तो इनको और जोड़ लेंगे, 2 और बन रही है। ठीक है, तो 2 बन रही है तो इनको और जोड़ लेंगे 2, तो टोटल कितनी हो गई 17। तो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।